हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप? नमस्कार भाई। भाई हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम। और उसमें जो पहला रूल है भाई वो है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आज हम लोग भाई पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। वो शुरुआत करेंगे और उसी में पहला जो है वो है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, आप देखिए कि ये कैसे होता है और ये क्या चीज है। पहले आप यहाँ पर लिखिए विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक भाई, ये नियम है क्या? सबसे पहले बात करेंगे कि ये नियम है क्या। ठीक, देखिए विभाज्यता का नियम का मतलब क्या है कि आपके सामने कोई बड़ी नंबर होता है। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर है आपके सामने, इतना बड़ा नंबर दे दिया और उसे आपको मालूम करना पड़ता है कि हाँ ये जो अंक मेरे सामने दिया हुआ है इतना लंबा, वो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, पर वो कटेगा किससे? मेन जो आता है कि हाँ ये जो नंबर दिया हुआ है मेरे सामने, ये नंबर किससे कटेगा। इस चीज को पढ़ने, इस चीज को जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा विभाज्यता का नियम, क्योंकि इस नियम में आपको हर एक नंबर का कटने का नियम बनाया गया है कि हाँ अगर ये नंबर दिया हुआ है तो ये नंबर किससे कट सकता है। संभाव्यता मतलब किससे कट सकता है। ठीक है, एक और नंबर दिया रहेगा कि हाँ ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ऐसे करके आपको नियम दिया रहेगा कि हाँ ये नंबर इससे कटेगा, ये नंबर इससे कटेगा। थोड़ा सा बस आप माइंड लगाइएगा तो बड़ी बड़ी नंबर को आप बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। ठीक, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप विभाज्यता के नियम को नहीं पढ़ते हैं, आपको इनके बारे में नहीं पता है, तो आपके सामने अगर छोटा नंबर भी आएगा तो उस नंबर को आपको काटने में बहुत कठिनाई होगा। तो उसी के लिए ये विभाज्यता का नियम है, आपको देगा कि हाँ ये नंबर का ये रूल है काटने का। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले शुरू होता है वो होता है 2 से शुरू। इसमें शुरू होता है कि 2 से कोई नंबर कटने का क्या नियम है। अगर आपके सामने कोई नंबर है भाई और उस नंबर को ये 2 से कटेगा, इसके लिए क्या नियम है? इसके लिए सिंपल सा नियम है कि उस अंक का, जो आपके सामने अंक जितना अंक दिया हो, उस अंक का लास्ट का अंक सम होना चाहिए, यानी कि वो 2 से कटना चाहिए। आपके सामने जो नंबर दिया हुआ हो उस नंबर का आखिरी का अंक 2 से कटना चाहिए। जैसे देखिए आपके सामने एक सिंपल सा नंबर लेते हैं, 7 6 5 4 8। ठीक, आखिरी के एक अंक 2 से कटना चाहिए या तो सम होना चाहिए। इसका बस भाई 2 ही नियम है। नियम बस इतना है कि 2 से कटने का नियम है कि आखिरी का इस पूरे अंक जो आपके सामने इतना लंबा अंक दिया हुआ है, इसको आप कैसे पहचानिएगा कि हाँ ये नंबर किससे कटेगा। इसके लिए कोई ना कोई नियम तो होगा। वो नियम ये है, इस नियम का स्थिति है कि लास्ट के जो इतना बड़ा अंक दिया हुआ है इसका लास्ट का अंक सम, यानी कि 2 से कटना चाहिए। सम का मतलब क्या है कि जो अंक 2 से पूर्ण रूप में विभाज्य हो जाए उसे हम सम कहते हैं। ठीक, तो अगर आप देखें तो इस लास्ट का अंक ये 2 से कट रहा है, पूरा पूरी विभाज्य हो रहा है, इसमें शेष नहीं बच रहा है। अगर ये अंक 2 से कट रहा है इस लास्ट अंक का, तो आपके अगर ये लास्ट का अंक 2 से कट रहा है, जिसका मतलब है कि ये पूरे जो आपके सामने इतना लंबा दिया हुआ है ये पूरे का पूरे 2 से कट जाएगा। और से कटेगा मुझे अभी ये नहीं पता है, बस जितना मेरे सामने है बस उतना मैं देखना चाहता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि 2 से कटने का नियम, तो हम सिर्फ 2 से देखेंगे कि हाँ ये 2 से कटता है या नहीं करता है। 2 से कटने का क्या नियम है कि इस पूरे का लास्ट डिजिट जो है मेरा 2 से कटना चाहिए। 2 में 8 आता है 4 बार में, ये पूर्ण रूप से कट जाता है। अब एक बार इसे आप चेक कीजिए, जब आप 2 से भाग देते हैं 7 में तो कटता है 3 बार में, 1 आता है, यहाँ होता है 16, करता है 8 बार में, 5 आता है 2 बार में, 4, 1 बचता है यहाँ पे 17, 2 से कटता है 17, 8 बार में 16 लगेगा, 1 बचेगा 18 होगा, 2 9 18। आप देखें कि अगर ये लास्ट का अंक लास्ट का एक डिजिट अगर कट रहा है 2 से, तो ये पूरे अंक भी 2 से ही कट रहा है। ठीक, तो इसका नियम क्या है भाई कि अंत का अंक
अंत का अंक दिया हुआ, ये जो आपके सामने दिया हुआ में अंत का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका नियम क्या है कि 2 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से कटने का बस सिंपल सा नियम रखिएगा, याद रखिएगा कि हाँ 2 से किसी को काटना है तो जो आपके सामने नंबर दिया हुआ है उस नंबर का अंत का जो नंबर अंक है वो 2 से विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक, आप अगर एक और एग्जांपल लें अपने मन से, जो आपका मर्जी हो वो लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको जो दिया रहे वही लेना है, आपको जो मर्जी करे उसको आप एग्जाम्पल मान के उसे आप चेक कर लेना। हमारा मर्जी हुआ कि हम इस मान को चेक करें, आपका जो मर्जी है उसको लेना और इसे आप चेक कर लेना, जो नंबर कट जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं कि दो के पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में, तो ये कट रहा है। अगर ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है 3 बार में, तो ये पूरे का पूरे अंक 2 से कट रहा है। आगे इसका चेक करना ही नहीं है कि ये सब करके वो तो सिर्फ बताएं आपको, पर आगे हमको चेक नहीं करना है, बस इतना समझना है कि हाँ इसका मान 2 से पूरे कट रहा है। ठीक, चलिए आपके सामने जो लिखा हुआ था उसका हमने बताया डेफिनेशन और उसका एग्जांपल लेके भी आपको दिखा दिए। आगे चलते हैं आप, क्योंकि भाई एक पर ज्यादा नहीं ले सकते, बहुत सा अंक है उसे आपके सामने देना है। 2 के बाद क्या आता है भाई? 4। भाई 2 के बाद आता है 3 है, पर 3 को अभी थोड़ा सा ब्रेक मारिए, अभी 4 देखिए। 4 से कटने का क्या नियम है, इस चीज को देखिए। 4 से कटने का क्या नियम है? अगर कोई अंक 4 से कटने का है, कटने का नियम अगर हमें पढ़ना है तो वो कैसे कटेगा? आपके सामने कोई लंबा अंक दिया हुआ रहे, आपके सामने कोई लंबा अंक दे दिया है, आपको बोला है गया है कि ये 4 से कटने वाला अंक है, ये नहीं है, तो आप कैसे पहचानिएगा उसको? देखिए उसका पहचानने का नियम क्या है कि आपके सामने जो अंक दिया हुआ हो उसका लास्ट के 2 डिजिट यानी कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। बस सिंपल सा कहानी है कि जो आपके सामने अंक दिया हुआ हो उसका लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। जैसे अगर आप यहां पर देखें, आपके सामने इतना लंबा अंक दिया हुआ और आपसे अगर कोई पूछ लिया कि इस अंक को आप 4 से काटिए, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हाँ कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा कि इस 4 से यहां से भाग देना शुरू कीजिएगा और आप यहां आकर खत्म कीजिएगा। पर अगर आप विभाज्यता का नियम सही से पढ़े हैं तो आपको बस इसका लास्ट के 2 अंक को चेक करना पड़ेगा कि अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाता है तो इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे अंक 4 से ही कट जाएगा। 4 से अगर आप इसको काटिए तो 4 एका 4, 4 दूना 8, ये 12 बार में पूर्ण रूपेण कट गया। इस अंक का लास्ट डिजिट 12 बार में पूर्ण रूपेण कट गया। अगर ये पूर्ण रूपेण से कट गया है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये पूरे के पूरे अंक 4 से विभाज्य है। तो नियम क्या निकला कि अंत का अंक 2 अंक 4 से कटना चाहिए। भाई अब काटना लिखिए या विभाज्य लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है लिखने, और आप समझ रहे हैं कि हाँ काटना में भी विभाज्य होगा और विभाज्य बोलेंगे तो इसमें भी काटना होगा। ठीक है, नियम क्या कहता है कि अंत का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, यानी कि आपके सामने जो भी डिजिट दिया हो, आपके सामने जितना लंबा नंबर दिया हो उस नंबर का बस अंत का 2 डिजिट 4 से कट जाए, मेरा काम खत्म। आप अगर एग्जाम्पल लें, इस एग्जाम्पल को मिटाते हैं, आप अगर एग्जाम्पल लें, कुछ भी ले लीजिए, ठीक भाई, आप अगर एग्जाम्पल लें इसको
तो ये आप देखें, ये इसको बताइए कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसे आप देखिए और देखिए कि 4 से कटने वाला अंक है या नहीं है। अगर आप इस नंबर को गौर से देखें तो लास्ट में क्या आता है, 56। 56 को आप 4 से भाग दीजिए, एक बार में 4 और 4 बार में 16, कितना बार में कट गया, ये 14 बार में। अगर ये 14 बार में पूर्ण रूपेण से कट गया, इसमें शेष नहीं बचा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरे नंबर 4 से विभाज्य है। बस विभाज्यता का नियम बस इतना ही कहता है कि आपको बड़ी बड़ी नंबर को आपको आपके सामने रखता है और उस नंबर को आपको काटने का थोड़ा सा नियम बताता है कि हाँ देखिए इस नंबर को आप ऐसे काट सकते हैं। अगर आप विभाज्यता का नियम वाकई में अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। आप बहुत अच्छे से कोई भी नंबर रहेगा आपको उसका जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए आपके सामने एक और नंबर लेते हैं। ठीक भाई, इतना लंबा नंबर है आपका सामने, इससे आप देखिए 4 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर आप इसका अंत में देखें तो ये 6 9 69 है, इसे आप 4 से भाग दीजिए। अगर आप इसको 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देने के लिए आपको एक बार में 4 और 2 9 29, जो कि 4 में 29 नहीं आता है, 4 में आता है 28, 29 नहीं आता है। अगर ये 29 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 से विभाज्यता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 4 में 9 आ रहा है, इस अंक में 9 आ रहा है। अगर 9 आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि 4 में 9 कभी नहीं आएगा, नहीं सम में कभी भी विषम नहीं आएगा, तो ऐसे भी इसको मालूम कर देंगे कि ये 4 से नहीं कटेगा। ठीक भाई, ये आपके सामने ये नंबर रहा और आपको 4 से काट के दिखाएंगे ये नंबर नहीं कट रहा है। ठीक, नियम क्या कहता है कि 4 से कटने का नियम क्या कहता है कि अंत का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अगर वो कट गया तो वो पूरा नंबर 4 से विभाज्य है, अगर वो नहीं कटा तो वो 4 से विभाज्यता नहीं है। बस भाई इतना सा नियम है, इतना सा आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं और नहीं तो आप याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद क्या आता है भाई, 8। 4 के बाद 8। 8 से कटने का क्या नियम है भाई, 8 से कटने का क्या नियम है कि अंत का कोई भी नंबर आपके सामने दिया हुआ रहे और उसका अंत का 3 डिजिट 3 नंबर 8 से कटना चाहिए। भाई मेरे सामने कितना बड़ा नंबर दिया हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मेरा इतना मतलब है कि अगर ये इस आप पूरे नंबर का 8 से 3 अंक अगर लास्ट का कट गया तो ये अंक पूरा 8 से विभाज्य है, नहीं कटा तो नहीं विभाज्य। सिंपल सा बात है, कट गया तो विभाज्य है, नहीं कटा तो नहीं विभाज्य है। कोई और अंक होगा जो इसे काटता होगा। ठीक भाई, देखिए आप नंबर लीजिए, आप ये नंबर लिए। अब आप इस नंबर को देखिए तो इसके अंत में आता है 6 4 8। कितना आता है भाई, 6 4 8। हमारा नियम क्या कहता है कि हमारा नियम ये कहता है कि अंत का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अगर वो अंत का 3 डिजिट 8 से कट गया तो वो पूरे का पूरे नंबर 8 से विभाजित है। आप इसे अगर इस 3 नंबर को 8 से भाग दें तो 8 8 64, 8 1 8, कितना बार में कट गया, 81 बार में। यानी कि ये 3 नंबर को अब जब 8 से काटे तो इसमें शेष नहीं बचा, ये 81 बार में पूर्ण रूपेण कट गया। अगर ये पूर्ण रूपेण कट गया इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरे नंबर यहां से यहां तक लेकर 8 से विभाज्य है। ठीक भाई, ये नंबर 8 से विभाज्य है। आप अगर एक और नंबर लें, आपके सामने ये नंबर है, इसको मिटा दीजिए आप। आपके सामने ये नंबर है, आप इसे देखिए, क्या ये नंबर 8 से कटता है? अगर आप देखें तो आपके सामने इतना लंबा नंबर है, इस नंबर को आप चेक कर सकते हैं कि ये 8 से कटता है कि नहीं कटता है। देखिए, आप इस 3 नंबर को क्या करना है, 8 से भाग देना है।
जब आप इस 3 नंबर को 8 से भाग देते हैं तो 8 8 64, 8 बार में कट गया, यहाँ बच गया 1 6, 1 6 कितना हो गया 16, 8 दूना 16, कितना बार में कट गया 82 बार में। आप देखें ये कितना कट गया 82 बार में। अगर ये पूर्णपन विभाज्य हो गया तो इसका मतलब है कि जो पूरा नंबर इतना बड़ा नंबर है ये पूरे का पूरे नंबर विभाज्य है, ये पूरा का पूरा नंबर मेरा 8 से विभाज्य है। आप अगर और नंबर लें, आपके सामने ये नंबर देखिए, ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इस नंबर को आप चेक करके बताइए क्या ये 8 से विभाज्य है। इस नंबर को आप चेक करके बताइए क्या ये 8 से विभाज्य है भाई। अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसका क्या करना है, सबसे पहले अंत में जो है वो 8 से भाग देना। अगर आप 8 से भाग देते हैं तो 8 बार में कटता है 64, यहाँ आता है 8, यहाँ बच जाता है 5 6, 8 7 56, कट गया 87 बार में। ठीक, एक नंबर और लीजिए आप जितना एग्जाम्पल से समझ सकते हो उतना एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, पर समझाएंगे जरूर, क्योंकि जब शुरू किया है इसको अंत भी करेंगे। ठीक है, ठीक भाई, आपके सामने ये नंबर है, इस नंबर को आप काट के दिखाइए 8 से। जो भाई काट दिए इस नंबर को 8 से उसके तरफ से, उसको मेरे तरफ से गुड लक। ठीक भाई, जो भाई इस नंबर को 8 से काट दिए उसको मेरे तरफ से गुड लक। जल्दी काटिए आप लोग, काटे भाई। देखिए 8 से काटने का क्या नियम है कि अंत का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अगर हम देखें इस अंत का 3 डिजिट को तो हम अगर 8 से काटे तो 8 7 56, 7 बार में कटता है 56, बच जाता है 2 और ये 6 26। अब भाई 8 के पारा में 26 तो कभी नहीं आएगा, ये एक बच्चे को भी पता है और ये आपको तो बहुत अच्छे तरह से पता है कि 8 में 26 तो कभी नहीं आएगा। अगर ये 26 नहीं आता है तो ये कटेगा नहीं। अगर ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब है कि ये जो पूरे नंबर आपके सामने लिखा हुआ है ये 8 से नहीं कटेगा। जो आपके सामने इतना नंबर दिया हुआ है ये पूरे का पूरे 8 से नहीं कटेगा। कोई संख्या आपके सामने दिया हुआ है ना, ये 8 से नहीं कटेगा। बस इतना सा फॉर्मूला है। क्या इसका कंसेप्ट भाई क्या निकला कि अंत का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंत का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, बस इतना सा नियम है। आपको हम नियम बता दिए, आपको एग्जाम्पल लेकर बता दिए। आप भाई क्या करें बताइए। अगर आपको इतना बताने के बाद समझ में आ गया हो तो भाई कमेंट में लिखें बेस्ट, जल्दी भाई। ठीक है भाई, लिख देना। उसके बाद देखिए 8 के बाद क्या आता है भाई 16। 8 के बाद क्या आता है मेरे भाई 16। हम देखेंगे 16 से कि 16 का कटने का नियम क्या है। आप अगर 16 से देखें तो कुछ नहीं, 2 से कटने का नियम था कि लास्ट के एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम था कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 8 से कटने का नियम था कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 16 का कटने का नियम है कि लास्ट के 4 अंक 8 से कटना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक, नियम बस एक चलता है। आपको बस थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो आप उसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद रहेगा तो। अब 16 से कटने का नियम है कि अंत जो आपके समय संख्या दिया हुआ हो उसका अंत का 4 डिजिट 4 नंबर 16 से कटना चाहिए। अगर वो 16 से कट जाता है तो वो सही है, वो नंबर पूरे कट जाएगा। जैसे आपके सामने देखिए हम ये लेते हैं कोई एग्जाम्पल, भाई आपका जो मर्जी हो वो लीजिएगा।
हमको ब्लेम मत कीजिएगा प्लीज कि आप नंबर देखिए, हम भी जो है वही ले रहे हैं सोच करके, हम भी कोई कॉपी पर लिख के नहीं ले रहे हैं। ठीक भाई, ठीक भाई, आपके सामने ये नंबर है, इस नंबर को देखिए आप। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर क्या 16 से कटता है, पर आपको इस नंबर को 16 से चेक करने के लिए आपको इसका रूल आना चाहिए। इसका रूल क्या है कि अंत का 4 डिजिट 4 अंक 16 से कटना चाहिए। आप न क्या कीजिए ना कि इस 4 अंक को आप 16 से भाग दीजिए। जब आप इस 4 को 16 से भाग देते हैं, 4 अंक को 16 से भाग दीजिएगा तो 16 तिया 48 बच जाता है 1 9। 1 9 कितना होता है 19। 16 का 16, 19 में से गया 16, 19 में से गया 16 बचा 3, 3 2 कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32, ये कट गया। 16 तिया 48, 1 9, 16 एकम 16, 3 यहां से बचता है 3 2, 16 दूना 32, ये 16 से 312 बार में पूर्ण रूपेण कट गया, कोई समस्या हुआ ही नहीं। अगर ये अंक यहाँ 4 डिजिट अगर 16 से पूर्ण रूपेण कट गया तो आपका मतलब है, इसका मतलब है ये पूरे का पूरे नंबर 16 से कट जाएगा। ठीक भाई, भाग देना आता है ना भाई, भाग देना तो आता होगा ना भाई, कि वो भी सिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो भी सिखा देंगे, पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद आगे जब आएगा वो भी सिखा देंगे आपको। ठीक है, ये हो गया भाई, ये कट गया। अब देखिए आप आगे, अब आगे आप और नंबर लीजिए, कोई नंबर आगे आप कोई नंबर ले लीजिए। ठीक भाई, आपके सामने ये नंबर है, इस नंबर को 16 से काट के दिखाइए आप। अगर आप काट दिए तो आप जानिए कि वास्तव में आप विभाज्यता का नियम सीख गए हैं और आप सच में ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इतना हल्का नियम अगर काट दिए आप तो सच में आप ध्यान से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप अगर इसे देखें तो इस पूरे 4 नंबर को आप 16 से काटिए, 16 से भाग दीजिए पहले इसको, 16 तिया 48, 3 बार में यहां 56 है, आप खिलाए हैं 48, कितना बच गया इसमें 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 83, 16 पंचे 80, यहाँ बच गया 3, यहाँ 2, 16 दूना 32, कितना में कट गया 352 बार में। भाई 16 तिया 48, यहां से बच गया 8, 3 8 में हो गया 83, 16 पंचे 80, यहां से बच गया 3 2, ये हो गया 32, 16 दूना 32, ये पूरे पूरे कट गया। अगर ये संख्या में आपको समझ दिया हुआ है संख्या, इसमें अगर 4 अंत का 4 अंक कट रहा है 16 से, तो इसका मतलब है कि ये पूरे नंबर आपके सामने दिया हुआ है, ये पूरे के पूरे 16 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है भाई, कंसेप्ट क्या निकला कि अंत का 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ठीक भाई, बस इतना सा नियम है कि अंत का 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। अब आप एक बार आंख बंद करके और मेरे साथ बोलिए कि 2 से कटने का नियम क्या है। अंत का 1 डिजिट 2 से कटना चाहिए या सम होना चाहिए, सबसे पहला नियम यह है। दूसरा क्या था आपके सामने 4 से कटने का नियम क्या है कि अंत का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। क्या है भाई कि अंत का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। ठीक, तीसरा क्या था 8 का मतलब क्या है, 8 कटने का नियम क्या है कि अंत का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, अंत का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, वो पूरे संख्या 8 से कट जाएगा। 16 से कटने का नियम क्या है भाई
कि अंत का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। अगर वो अंत का कोई भी संख्या आपके सामने दिया हुआ है और उसका अगर अंत का 4 डिजिट कट गया 8 से, तो आप समझिए कि पूरे पूरे संख्या 8 से कट गया, मतलब सॉरी 16 से कट गया। ठीक भाई, तो आप 2 4 6 2 4 8 और 16 देख लिए। 64 को देखते हैं तो वही बात है कि आप काटिए उसको, 5 अंक को काटिए। वैसे बढ़ जाता है पर उतना नहीं देखना है, एक लिमिट होता है भाई, उसके बाद आप क्या, अगर आपको किसी से 64 से काटना है तो सभी को पता है कि अगर ये संख्या 8 से कट रहा है तो 64 से, नहीं ऐसा नहीं होगा, सॉरी गलती हो गया। आपको अगर काटना है 64 से तो देख लीजिएगा कि अंत का क्या 5 अंक उसका कट रहा है, अगर वो कट रहा है तो कट जाएगा। ठीक है, अब भाई जो मेरा सम वाला था वो सम वाला हो गया। ठीक, जो सम वाला था वो सम वाला हो गया। ऐसा बात नहीं है कि जो संख्या 4 से कट रहा है वो 64 से कट जाएगा, जो वो 32 से कट जाएगा, वो 8 से कट जाएगा। कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो नहीं करता है। ठीक, कोई संख्या ऐसा होता है जो नहीं करता है, वो जो आप जो बड़ा से कट जाता है वो छोटा सा नहीं करता है, या तो जो छोटा है उससे कटेगा, जो बड़ा से है वो उससे नहीं कटेगा। तो आप सबको लेके मत चलिए, जितना आपके सामने नियम है वही नियम है। ठीक, अगला जो देखते हैं वो है विषम का। विषम का क्या है भाई, विषम का पहले क्या है, 3, 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम। भाई एक बात बता देते हैं आपको कि 1 से नहीं बताया, हम डायरेक्ट 2 से शुरू कर दिए। आप सभी को पता होगा कि एक एक यूनिवर्सल नंबर है, एक जो है 1 वो एक यूनिवर्सल नंबर है, वो किसी को भी काट देगा। आपके सामने चाहे वो जितना लंबा संख्या दिया हो, वो किसी भी नंबर को काटने में सक्षम है, और अपने वो सिर्फ अपने से कटेगा, किसी और से वो नहीं कटेगा। एक अपने से कटेगा और वो सबको काट सकता है, पर उसे काटने की क्षमता किसी के पास नहीं है। तो एक एक यूनिवर्सल नंबर है जो अपने आप कटता है, नहीं तो अगर आपके सामने जो संख्या दिया हुआ उस संख्या सभी संख्या को वो एक काट सकता है। ठीक है, तो एक के बारे में आपको थोड़ा सा इतना है, बस आप जानते भी होंगे कि एक किसी को भी काट देता है, एक किसी से काटता नहीं है। 2 से शुरू किए। अब आपके सामने कौन सा है, 3। 3 से कटने का क्या नियम है, इस नियम को आप देखिए। जो आपके सामने संख्या दिया हो उस संख्या का सम 3 से कटना चाहिए। अगर उस संख्या का सम 3 से कट जाएगा तो वो पूरे संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक, देखिए 3 से कटने का क्या नियम है, आप कोई भी नंबर उठा के लीजिए, आप इस नंबर को जोड़िए, जो आपके सामने नंबर दिया हुआ है भाई उस नंबर को आप जोड़िए। 6 5 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 और 3 32, 32 नहीं, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पे 4 लीजिए, क्योंकि भाई हम नंबर सेट नहीं ना किए हैं, हम भाई नंबर को सेट नहीं किए, आप सामने मान लिए हैं बस। ठीक है, यहाँ पे 4 रखिए आप। 6 4 6 4 6 5 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 4 कितना हो गया, 33। क्या ये 33 इस 3 से कटेगा, आप सोचिए, क्या ये 33 इस 3 से कटेगा। आप इसको 3 से भाग दीजिए, कट गया 11 बार में। अगर ये 33 3 से कट गया है तो इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे नंबर जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये पूरे नंबर 3 से कट जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर ये इस संख्या का सम 33 आता है और अगर इस संख्या का सम 33 3 से कट रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो पूरे नंबर आपके सामने लिखा हुआ है ये पूरे का पूरे नंबर 3 से कट रहा है। ठीक, आप कोई और नंबर ले सकते हैं, इसे मिटा दीजिए और आप एग्जाम्पल और लीजिए।
ठीक है भाई। आपके सामने ये संख्या दिया हुआ है, इसे आप 3 से काट के दिखाइए। भाई आपको अभी हम नियम बताए थे कि 3 से काटने का नियम है कि जो आपके सामने संख्या लिखा हुआ है उसका सम 3 से कटना चाहिए। अगर उसका सम 3 से कट जाता है इसका मतलब है कि वो संख्या पूरे का पूरे संख्या 3 से कट गया। तो आप क्या कीजिए कि इस पूरे संख्या को पहले आप जोड़िए। 5 4 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 3 26, 26 4 कितना हो गया 30। आप सभी को पता है कि 30 कट जाएगा। अगर इस 3 से 30 कट गया तो मतलब है कि ये पूरे का पूरे नंबर 3 से कट गया। आपको अगर विश्वास नहीं तो आप चेक कर सकते हैं इसे। आप 3 से अगर इसको भाग देते हैं तो 3 एका 3, 2 4 बचता है, 3 8 24, यहाँ खत्म हो गया, 8 बचा, 3 दूना 6, 2 बचा 6, 2 3 8 24, यहाँ पे 2 बचा, 2 3 हो गया 23, 3 से काटिए, 3 7 21, 21 में 23 में से गया 21, 2 बचा, 2 4 हो गया 24, 3 8 24। अगर आपको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है मेरे बातों पर, तो आप देख सकते हैं कि ये इस नंबर को आप 3 से एक बार भाग दीजिए आराम से। जल्दी भाई किसी बात का नहीं है, पढ़ने में क्या जल्दी, अगर पढ़ना है जल्दी किस बात का भाई, अगर हमें पढ़ना है जल्दी किस बात का, पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना। ठीक भाई, जल्दी कोई बात जल्दी नहीं है हमको। आप क्या कीजिए ना कि इसको एक बार आप 3 से भाग दीजिए। अगर ये 3 से कट गया आपको इसमें पूरे में 3 से भाग देना है, एक बार दे लीजिए। आपको अगर इस सम पर विश्वास नहीं है तो आप क्या कीजिए कि इस पूरे अंक को आप 3 से भाग दीजिए, तब विश्वास हो जाएगा कि हाँ कट रहा है। वैसे तो आप इसको जोड़ के आप देखिए कि ये कट रहा है तो कट रहा है। ठीक भाई, आगे और लीजिए आप। आगे लीजिए आप। ठीक है, आपके सामने ये नंबर है, इसे आप 3 से काटिए। कैसे काटते हैं, काटिए इसको। अगर आप इसे गौर से देखें तो इस नंबर में बहुत लंबा नंबर है। इस नंबर को आप अगर 3 से चेक करने बैठ गए तो आपका 2 मिनट खराब हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है भाई। हमें भाई टाइम खराब नहीं करना है किसी भी हाल में, हमें टाइम खराब नहीं करना है किसी भी हाल में। ठीक है, आप देखिए अगर आप इसे काटते हैं तो आप देख सकते हैं कि 6 5 कितना होता है 11, 11 8 19, 19 7 कितना हो जाएगा 26, 26 6 कितना हो जाएगा 32, 32 3 कितना हो जाएगा 35, 35 से कितना हो जाएगा 36, 36 3 से कट जाता है। अगर आपके सामने 36 दिया हुआ है, आप अगर 3 से काटे तो 3 भारतीय 36, सॉरी भारतीय 36, 6 5 11 11 8 19 19 7 26 26 6 32, 32 3 35, 35 1 36, 36 3 से कट रहा है। अगर ये 36 3 से कट रहा है तो ये पूरे का पूरे नंबर 3 से कट रहा है। ठीक है, कंसेप्ट क्या निकला कि संख्या का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, आपके सामने जो सिंपल सा कंसेप्ट निकला है वो है निकला है कि संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या का सम जो है, संख्या का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, आपका ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो एक बार आंख बंद करके बोले कि 3 से कटने का क्या नियम है, इस बोर्ड को बिना देखे बोलिए कटने का क्या नियम है। नियम सिंपल सा है कि जो आपके सामने संख्या दिया हुआ है उसका सम 3 से कटना चाहिए। अगर उसका सम 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट गया, बस इतना सा नियम है। ठीक भाई, आगे देखिए अब 3 के बाद क्या आता है भाई 9। भाई 3 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग 9। भाई 3 के बाद आप लिखें 9। भाई इस 9 का कटने का क्या नियम है। अगर कोई संख्या आपके सामने दिया हुआ है और अगर आपसे पूछ लिया कि आप इस संख्या को 9 से काटिए तो आप क्या कीजिएगा, आप कौन सा तरकीब सोचेगा कि यह संख्या 9 से कट जाए।
पर अगर आप हमारे साथ विभाज्यता का नियम पढ़े हैं अच्छे तरीके से तो आप जरूर काटिएगा उसको। भाई सच बता रहे हैं, अगर आप हमारे साथ विभाज्यता का नियम सही से पढ़े हैं, टाइम देख करके ध्यान से, तो आप सच में उसे काट दीजिएगा, आपको काटने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए, अगर आपको 9 से काटना है तो उसका सिंपल सा क्या है कि 3 का नियम क्या था कि उनके संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। 9 का ही बिल्कुल वही फंडा है कि उनका सम 9 से कटना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो 9 से कट जाता है, उसका सम अगर 9 से कट गया तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक, आप एग्जाम्पल लीजिए, आप एग्जाम्पल कुछ भी लीजिए। ठीक भाई, आपके सामने ये एग्जाम्पल है, देखिए। अगर आप इसको पहले जोड़िए, इसे पहले आप जोड़िए। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11, 11 7, 6 5 11, 11 7 19, 19 6 25, 25 सॉरी 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 और 7 कितना हो गया? 36। इसका सम कितना आ गया भाई? 36। आप सभी को पता होगा कि 36 9 के पहाड़ा में 4 बार आता है। अगर ये संख्या 9 से कट रहा है 4 बार में पूर्ण रूप में, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या है आपका, ये पूरी का संख्या विभाज्य हो रहा है। ये पूरी संख्या आपका 9 से विभाज्य हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल। ठीक भाई, ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो रहा है। आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं। आप भाई एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसमें। आप एग्जाम्पल लीजिए इसका। इसे आप 9 से दिखाइए काट कर। आप इसे क्या कीजिए, पहले इसका सम कीजिए। ठीक भाई, पहले आप इसका सम कीजिए। अगर आप इसका सम करते हैं तो 7 5 12, 7 और 5 कितना हो गया भाई? 12, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 और 9 कितना हो गया? 41। ये पूरी संख्या कितना आ रहा है भाई? 41। अब आपको पता होगा कि ये 41 किसी भी हाल में 9 से तो नहीं कटेगा। आपको ये पता होगा ये बात को कि किसी भी हाल में ये 41 9 से तो नहीं कटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए इसका। अगर आप इसे गौर से देखें तो 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 6 32, 32 9 41, 41 9 से नहीं कटेगा। अगर ये 9 से नहीं कटेगा तो ये पूरे संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक भाई, इसका कंसेप्ट क्या निकला कि संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, इसका सिंपल से क्या निकला कि 9 से काटने के नियम की संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। आपके साथ संख्या दिया हुआ था, ये 9 से विभाज्य नहीं हुआ, ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। ठीक भाई, आज आपने 2 4 8 16 और 3 9, आपने इतनी संख्या पढ़ा और एक भी पढ़ लिया। अब भाई जो आगे का संख्या है वो एक क्लास में संभव नहीं है भाई, क्योंकि अभी 5 का बचा हुआ है, अभी 6 बचा है, अभी 7 11 13 बचा है। ठीक है, ये सब संख्या भी बाकी है। ये सब संख्या को पढ़ने के लिए आपको अगला क्लास में आना पड़ेगा। ठीक भाई, तो उम्मीद है कि आपको जितना हम समझाए हैं इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुआ, इसको आप समझने में कोई आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से आपको बताए हैं।
तो भाई ये चीज तो आप पढ़ लिए, ये चीज तो नॉर्मल था, पर जो 5 का नियम कटने का है, 25 का कटने का है, 125 का कटने का है, 11 कटने का है, 7 का कटने का है, 13 कटने का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भाई उस क्लास को भी देखिएगा, और ये आपसे एक अपेक्षा है मेरी, एक उम्मीद है कि आप उस क्लास को भी देखिएगा। ठीक भाई, तो भाई मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए भाई बाय। चलिए।